देश में ऊर्जा संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है और इसका असर अब सरकार के फैसलों में साफ दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पूरे देश से ईंधन बचाने की अपील की थी और अब यह अपील सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि कई राज्यों में सीधे एक्शन में बदल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर काफी सख्ती दिखाई जा रही है। राज्य सरकारें लगातार नए निर्देश जारी कर रही है ताकि हर स्तर पर पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके। मकसद साफ है, आने वाले समय में किसी भी बड़े संकट से निपटा जा सके। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस दिशा में अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या घटाई जा रही है तो कहीं अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसका असर सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं है बल्कि आम लोगों के बीच भी ईंधन बचाने की सोच मजबूत होती दिख रही है। सरकार का मानना है कि जब सब छोटे मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी हम इस बड़ी मुसीबत से मजबूती से निपट पाएंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत कदम उठाते हुए विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया है। अब मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी जरूरत के हिसाब से कम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद सरकारी कामकाज में ईंधन की खपत को सीधे तौर पर कम करना है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि फालतू गाड़ियों का इस्तेमाल अब पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने हर स्तर पर फिजूल खर्ची रोकने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा राज्य के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ईंधन बचाने की सलाह दी गई है। सीएम ने खुद अपने काफिले में भी कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी से अपील की गई है कि जरूरत के मुताबिक ही गाड़ियों का उपयोग करें ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो और सरकारी कामकाज में सादगी बनी रहे। उत्तर प्रदेश में भी एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में 50% गाड़ियों की कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मेट्रो, बस, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और कारपूलिंग और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों को अब ऑनलाइन करने की भी सलाह दी गई है ताकि बेवजह यात्रा और ईंधन खर्चे कम हो सके। इसके अलावा कुछ संस्थानों में हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की सलाह भी दी जा रही है ताकि दफ्तर आने जाने की जरूरत कम हो और ईंधन की बचत हो सके। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में पेट्रोल और डीजल की बचत जरूरी है। साथ ही सभी मंत्रियों और नए निगम मंडल पदाधिकारियों से सादगी के साथ काम संभालने की अपील की है। प्रदेशवासियों से सार्वजनिक वाहन अपनाने का आग्रह किया गया है ताकि ईंधन की बचत हो सके। गुजरात में डिप्टी सीएम ने दौरा रद्द कर ईंधन बचत की मिसाल पेश की है। गुजरात में भी इस अभियान का असर देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है, जिसे इस नीति के प्रति गंभीरता के रूप में संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब कई राज्यों में नो व्हीकल डे जैसे सुझाव सामने आ रहे हैं। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, स्कूल बसों का बेहतर उपयोग करने और बिजली बचत जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं दफ्तर में अलग अलग समय पर काम शुरू करने की सलाह दी जा रही है ताकि पीक आवर्स में भीड़ कम हो और ईंधन की खपत घट सके। तो देखिए, पहले ही प्रधानमंत्री 2 बार अपनी रैलियों के माध्यम से संबोधित कर चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कोरोना से अच्छा जीवन जीने का, यानी कि ईंधन का इस्तेमाल कम करने का। अगर जरूरी नहीं है तो गाड़ियां सड़कों पर मत दौड़ाइए। अगर आपको कहीं जरूरी काम से जाना है तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कीजिए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, सरकारी बसों का इस्तेमाल कीजिए, कार पूलिंग सिस्टम को लागू कीजिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने से सोना महंगा भी हो चुका है, तो 1 साल तक अगर जरूरी नहीं है तो सोना मत खरीदिए। पीएम ने यह तक कहा है कि शादी ब्याह कोई बड़ा कार्यक्रम है तो भी सोना मत खरीदिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा के लिए भी मना किया है, जिसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। विदेश यात्रा काफी लोग कम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि एक बार हमें फिर से अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। अगर छोटे छोटे हम सभी लोग मिलकर कदम उठाएंगे तो इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। देश इस वक्त एक गंभीर संकट से जूझ रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में जो जंग है वो लगातार जारी है और उसी जंग का असर यह है कि अब देश में ये कुछ बदलाव करने की जरूरत आ गई है। देश में क्योंकि इस वक्त ईंधन की
कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी खपत को पूरा करने के लिए सरकार पुरजोर तरीका अपना रही है। लेकिन अगर आप लोग नहीं माने तो कहीं ना कहीं यह असर बड़ा हो सकता है और ईंधन की कमी के चलते महंगाई का झटका लग सकता है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि सरकार भी अब ईंधन बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है।